हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली आज मैं अपने टेरेस पे आई हूँ और बहाना था कि ब्रश करना है क्योंकि वॉश बेसिन ऊपर लगा हुआ है। नी पेन की वजह से मैं अभी तक आ नहीं पाई थी। 3-4 दिन हो गए थे और कल मुझे वापस जाना है लखनऊ। तो मैं गांव की ये जो खूबसूरत सुबह है, ठंड की, ये देखने का मोह मतलब छोड़ नहीं पा रही थी, तो इसलिए आ गई। एंड सुबह सुबह पक्षियों का जो शोर होता है, उनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये जो कोहरा है दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट हाँ ठंड तो मुझे लग ही रही थी यहाँ पर। सबसे स्पेशल बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुझे ये व्यू शूट करना था आपके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड हरियाली किसको देखने में नहीं अच्छी लगती। एंड कोहरे के साथ इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा निखर के आया है। तो बताइएगा कि आप में से किसको किसको गाँव की ऐसी खूबसूरत ठंड वाली सुबह अच्छी लगती है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर भी अच्छा लगता है, बट वहाँ ज़्यादा हरियाली है, इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एंजॉय कीजिए आप लोग इस मौसम को। मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ मैं चारों तरफ से घूम के आपको व्यू दिखा रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद बस मैं नीचे आ गई थी, तो मुझे नीज़ में काफ़ी पेन रहता है, इसीलिए उतरने में दिक्कत हो रही थी, सीढ़ी चढ़ने उतरने में। तो वही है, धीरे धीरे मैं उतर रही थी। इसके बाद आफ्टरनून में धूप अच्छे से निकली थी, तो हम फिर से टेरेस पे आ गए थे। तो यहाँ मैं आपसे बात कर ही रही थी, बट आजू बाजू कुछ लोग थे तो मैं चुप हो गई। फिर मुझे लगा चलो थोड़ी सी बात तो कर ही लेती हूँ। तो गाइस, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से आज यहाँ पर धूप निकली है 4-5 दिन के बाद। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ धूप निकलने के बाद यहाँ का जो व्यू है वो कैसा आ रहा है। और बताइएगा कि आपके शहर में धूप निकली है या नहीं। आज के दिन आज है 1 जनवरी। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो वो ये है, सूर्य देवता हमारे निकल आए हैं। और बहुत तेज़ नहीं है धूप, बट हाँ बेटर है कि ना निकलने से तो अच्छा ही है। तो बस थोड़ी देर हम भी यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं इस तरह से आराम से पैर फैला के अच्छे से बैठे हैं और थोड़ा सा धूप का आनंद लेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये भी। और इस समय आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये क्या है? अगर कोई गेस कर सकता है, जानता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि आज से पहले मैंने भी इन्हें ऐसे नहीं देखा था। यहाँ पर प्रियांशी हमारे लाई हैं पक्के आंवले, और मैंने भी इनको पहली बार देखा है। और मुझे बताया जा रहा है, प्रियांशी बता रही है कि खाने में बहुत ही अच्छे खट्टे मीठे। सो मैंने टेस्ट करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि कैसे हैं। और आप में से अगर किसी ने ये पके आंवले कभी खाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो चलिए पहले मैं इनको एंजॉय कर लूँ, फिर देखती हूँ। वो बड़ी है, ये है वो पका हुआ आंवला। मैं इसको खाती हूँ और अपना जो रिएक्शन है ऑनेस्ट बताती हूँ। हालांकि मैंने थोड़ा चेक लिया है, तो खाती हूँ। तो साथ में फैमिली के काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा रॉ क्लिप्स रख नहीं सकती थी, क्योंकि सबकी आवाज़ें आ रही थी जो बात कर रहे थे। बट इसका टेस्ट कैसा है ये आपको मेरे फेस के एक्सप्रेशन से पता चल ही गया होगा। कट मीठा था और पहली बार ऐसा टेस्ट किया था। कच्चा वाला तो बहुत खाया, बट ये पहली बार खाया है। और ये जो क्लिप ये नेक्स्ट डे की है, जिस दिन मुझे जाना था, तो मैं रेडी होकर बैठी थी। मेरा ड्रेसअप तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो पहले हम दोनों को जाना था, बट अचानक से प्रोग्राम चेंज हो गया कि ये नहीं जा रहे हैं, एक दिन बाद आएंगे। तो बस मुझे ही जाना था, तो मैं वेट कर रही थी कब निकलना है, इस तैयार होकर बैठी हुई थी। हमारा प्यारा सा विराट, विराट सबको हाय करो। हाय। तो बस काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इस तरह से यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो बस इस बार ससुराल में इतना ही रहना हुआ। और जाते जाते मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर देती हूँ, तो एक कच्ची हल्दी रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो उसको पील कर देती हूँ, कुछ तो मैं काम में हेल्प बता दूँ। तो इस तरह से, और बाद में इसकी सब्ज़ी बनी थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आपको भी एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में, और इंटरसिटी से ही मैं आई थी। मॉर्निंग 6 से 11:30 तक पहुँचाती है, बट उस दिन ये लेट हो गई थी। कोहरा कितना ज़्यादा है वो आप देख सकते हैं। और ये भैया थे ना, बाबा गेट खोल दे रहे थे, और काफ़ी लोग इस तरह से खड़े भी हुए थे गेट खोल के। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इंटरसिटी थी और नॉर्मल जो बोगी होती है वो थी। आई तो मैं एसी में थी, बट जा रही हूँ ऐसे, क्योंकि पहले से टिकट बुक नहीं किया था इन्होंने, तो टिकट बुक हो तो ज़रा ईजी रहता है, बट क्या करें अभी। तो हमारे साथ ना एक अंकल बैठे थे जो यही काम करते हैं, नर्सरी का। तो उन्होंने मतलब मुझसे बातें की काफ़ी सारी। उसके बाद उन्होंने मुझे ये पौधे थे ना, ये गिफ्ट में दे दिए, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बार बार मन कर रहा था ना कि भैया को बोलूँ कि भैया गेट बंद करो, सबकी देखिए हालत कैसी ख़राब है। बट ये है कि इनको बाहर का हवा ही लेनी थी। तो यही है, जर्नी में जब आप जाते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें ना चाहते भी एडजस्ट करनी पड़ती हैं, सेम एज़ लाइफ। तो ये रहा मेरा लुक। और इसी तरह से मैं पूरा लपेट वपेट के बैठी हुई थी कि हवा ना लग जाए। बट क्या करें, जब दरवाज़ा ही पूरा खुला है तो क्या ही कर सकते हैं आप इससे ज़्यादा।
10:40। May I have your attention, please? Train number 1517 from Banaras to Lucknow. तो मैं जब घर से निकली थी तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, कुछ भी खाकर नहीं निकली थी। तो अभी देखा आपने, मैंने एक समोसा लिया है एंड ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, 2 घंटे करीबन। ये टाइम जो यहाँ रायबरेली पहुँची है 10:40, तो लगभग पौने 11 लखनऊ पहुँचने का इसका टाइम होता है। तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेट हो गई थी। पता नहीं क्यों जब मैं जाती हूँ कभी कदार वंस इन अ व्हाइल तभी ऐसा होता है, और कोई रीज़न भी नहीं था, क्योंकि जब कोहरा था ना, जब ट्रेन चली थी सुबह 6 बजे, तो काफ़ी कोहरा था, तब तो स्पीड में चली थी। ये 8 बजे के बाद लेट हुई है, मे बी शायद अदर गाड़ी को लाइन देने के लिए, जो भी हो। तो बस इस तरह से है। एंड मुझे बार-बार गुस्सा आ रहा था कि जब मैं आती हूँ तभी लेट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बछरामा भी क्रॉस हो गया है, और ये जो है ना कोई मतलब इंजीनियर है उनका है पूरा, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया। और ज़ाहिर-सी बात है यहाँ काफ़ी अच्छा काम भी होता होगा, तो देख के ही लग रहा था। तो जब इस तरह की चीज़ें रास्ते में आती हैं ना, तो बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि हाँ, हमारा इंडिया किसी से भी कम नहीं है। तो यहाँ पर आ चुका है उतरहटिया, और इसके पास बस आगे मेरा घर आने वाला है। तो मैं इस बार पूरा अच्छे से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है एमिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और ये मेरी बालकनी से दिखती है। अभी तो काफ़ी घर बन गए हैं ऊँचे-ऊँचे, जब हम आए थे ना तो आराम से दिखती थी। अब तो जो प्लॉट्स खाली थे वहाँ पे सबने बना लिया है, स्टिल दिखता है। सो बस मेरा घर जो है वो अब आने ही वाला है। मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, बड़ी सी सैफ इंटरप्राइज, इसके पीछे कॉलोनी में मेरा घर है। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ससुराल से घर और घर से ससुराल, तो हमेशा ये बात आप लोगों को बताती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे अपना घर देखना ट्रेन से, और घर से ट्रेन देखना। मैं कुछ ना एक ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील कराती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड बस, और मोस्टली काफ़ी लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि इसके बाद 2-3 स्टॉप ही हैं, और ज़्यादा देर यहाँ पे आउटर पे या कहीं स्टॉप पे रुकी नहीं थी। ट्रेन नॉर्मली रुकती है, बट यहाँ पे देखिए आपको ट्रेन्स भी दिखने लगी हैं। और मतलब एक हो रहा था, हालाँकि 5-6 दिन ही हुए थे, बट ऐसा लगा था कि बहुत दिन हो गए हैं कि मैं अपने घर आई हूँ। और होता नहीं, कहीं भी जाओ कितने भी दिन बाद अपने घर आने का जो सुकून होता है वो एक अलग ही सुकून होता है। और कुछ लोग बीच में जो स्टॉप होते हैं ना, वहाँ पे भी रुके थे थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे ट्रेन रुक गई थी। सदर है एक इलाका, वहाँ पे उतर गए थे। तो पहले मेरा मायका भी सदर में था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे लगा कि अरे कुछ छूट रहा है, जब मैं वहाँ से मतलब देख रही थी कि लोग उतर रहे हैं और ना मैं बैठी हुई हूँ ट्रेन में। तो इस तरह की इंसान हूँ मैं, तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितना मुश्किल है सारी चीज़ें। तो बस ऑलमोस्ट बातों ही बातों में हम देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेन है वो चारबाग रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है। लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, सभी लोग जानते होंगे। और यहाँ तो कोई आया नहीं था मुझे लेने, क्योंकि मैंने ही मना कर दिया था। एक्चुअली मैंने किसी को बताया ही नहीं था, मैंने सोचा चलो सबको सरप्राइज़ दूँगी, क्योंकि पहले मैं अपने मायके ही जाती। एंड यहाँ पर देखिए सब कैसे रेडी हुए हैं, मैंने भी अपने बैग्स उठा के ऊपर रख लिए हैं, और काफ़ी लोग तो ऐसे लाइन में लग खड़े हो गए, जैसे लग रहा है कि कुछ पता नहीं क्या है। तो बस यहाँ पर ट्रेन रुक गई थी और मैं उतर गई हूँ। सोचा ट्रेन के साथ अपनी एक क्लिप ले लूँ, क्योंकि मुझे ही लेनी थी, और मेरी हालत आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं कैब बुक करूँ क्या करूँ, तभी यहाँ पे सामने ही ना ऊपर में एक भैया मिल गए थे ऑटो वाले। सो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे वो, तो आप देख सकते हैं। और बस यहाँ पे थोड़ा सा जाम मतलब कह सकते था, तो वही है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं ली, बट आप थोड़ी सी मैं समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना मतलब मुझे रुकना पड़ा होगा। तो एक वो हो रहा था कि पहले ही ट्रेन लेट हो गई, उसके बाद ये सब हो रहा है, बट एनीवेज इसके बाद आगे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और ऑटो मैंने घर तक ही किया था, और उनसे बोल दिया था कि मेरे नी में पेन है, तो मतलब मुझे घर तक ही उतारे। ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं रास्ता ठीक नहीं है, ये है वो है, तो थोड़ा सा आगे उतार देते हैं। एंड यहाँ पर सब लखनऊ के जो कॉलेजेस हैं, केकेवी, केकेसी, मतलब मेल्स हैं। और उसके बाद इधर ही अंदर जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जहाँ पे मेरी दोनों दीदियाँ बड़ी वाली पढ़ी हैं। एक्चुअली तीसरी वाली दीदी भी थोड़ा 2 साल पढ़ी है वहाँ पर, थोड़ा आई थिंक उन्होंने यहाँ से इंटर किया है। उसके बाद फिर वो ग्रेजुएशन के लिए एलयू चली गई थी। सो बस ये सदर है हमारा इलाका, और ये कैंट एरिया है पूरा, जो पड़ता है सदर से हमारे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तेलीबाग होकर जाऊंगी मैं, तो काफ़ी सारे मेमोरेबल चीज़ें थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बस इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। टेक केयर, बाय बाय।